गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ाई गई। हालांकि इसके साथ ही कुछ रियायतें भी दी गई हैं। रेस्टोरेंट व विनिर्माण इकाइयां खुलेंगी। रियायत के तहत सरकार ने 50% स्टाफ के साथ सभी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और बार भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ डाइन इन सर्विस शुरू कर सकेंगे। बंगाल के मुख्य सचिव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 16 जून से 25% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सरकारी ऑफिस खुल सकेगी। प्राइवेट ऑफिस को भी 25% उपस्थिति के साथ सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक खुलने की इजाज़त दी गई है। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच मॉर्निंग वॉक करने वाले के लिए पार्क खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि वॉक वही लोग कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। देश के विभिन्न हिस्सों में दावा किया गया है कि सिलीगुड़ी, नदिया और आसनसोल के बाद अब हुगली जिले के कोंडनगर में भी मामला सामने आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद व्यक्ति का शरीर चुंबक बन गया और लोहे के समान उसके शरीर से चिपक रहा है। राम टेम्पल के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले का आरोप लगने के बाद हर कोई ट्रस्ट की निंदा कर रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से लेकर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस और अन्य दल भी अब इस मामले को उठा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले 18 मार्च को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 12,000 वर्ग मीटर, एक्चुअली 12,080 वर्ग मीटर एक ज़मीन खरीदी। इस 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसकी खरीद के पूरे एग्रीमेंट हमारे पास में है कि किस तरह से 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में 18 मार्च को खरीदी गई इसी साल। उसके सारे पेपर्स मेरे पास में हैं। ये पेपर्स आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। इस दस्तावेज में लिखा है कि जब ये ज़मीन का ट्रांजैक्शन हुआ, तो जब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ज़मीन का जब ट्रांजैक्शन होता है तो गवाही दी जाती है, 2 लोग गवाह होते हैं। तो इसमें गवाह बने अनिल मिश्रा जी। श्री अनिल मिश्रा जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं, और श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी जो कि अयोध्या के मेयर हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने इसमें गवाही दी इस ट्रांजैक्शन में। और ये जो ज़मीन खरीदी गई 18.5 करोड़ की ज़मीन, 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन, ये रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 व्यक्तियों से खरीदी गई। फॉर्मर तेलंगाना मिनिस्टर इटाला राजेंद्र ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र अपने कई समर्थकों के साथ सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी मौके पर मौजूद थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गायों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीट हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं राजस्थान पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। कोरोना की दूसरी लहर अब कम होने के बाद देश धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद ताजमहल जैसे स्मारकों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अंडर आने वाले सभी स्मारक, साइट्स और म्यूजियम को 16 जून से खोलने की इजाज़त दे दी है। बिहार बोर्ड ने फरवरी से हुई 12वीं की परीक्षा को स्क्रूटनी रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड ने 12वीं में हुई 12वीं की परीक्षा का स्क्रूटनी रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर उपलब्ध है। आगरा से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। यहाँ एक 4 साल का मासूम बच्चा गहरे बोरीवोल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरा मामला फतेहाबाद के धरियाई गांव का है। कोरोना महामारी के बीच तेलंगाना में IAS अधिकारियों के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च कर 32 लग्जरी गाड़ियां खरीदी है। सरकार के इस कदम के बाद प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अधिकारियों के लिए 32 कीवा कॉर्निवल कार खरीदी। हर कार की अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख के बीच बताई जा रही है। अजमेर जिले की आना सागर झील में कोई नोटों से भरा बैग फेंक गया। इसके बाद 200 से 500 के नोट झील में दिखाई दिए। जैसे ही आसपास झील में नोटों के मौजूद होने की खबर फैली,
लोग बिना कुछ सोचे समझे ही झील में कूद गए और नोट लूटने लगे। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने एक कदम भी अभी लॉकडाउन खत्म करने के मूड में नहीं है। हरियाणा सरकार ने लोगों को सख्ती से कुछ छूट देने के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा में चल रहे कोविड लॉकडाउन को सरकार ने 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी के लिए आज का दिन किसी काले दिन से कम नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगा दी है। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसकी वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पार्किंग में खड़ी एक कार देखते देखते ही जमीन में समा गई और ये सब हुआ मुंबई में हुई भारी वर्षा के कारण, जिसका वीडियो वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस से जारी जंग को लेकर तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं। कोरोना को हराने के लिए तरह तरह के रिसर्च लगातार जारी हैं। इस बीच हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोनोलॉजी से एक अच्छी खबर सामने आई है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोनोलॉजी से 40 से ज़्यादा कोविड रोगियों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सिंगल डोज वाली दवा कॉकटेल ली है। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामिनी पार्टी के 49 साल के नेता और पूर्व कमांडर रहे बेनेट ने 13 जून को शपथ ली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।